दोस्तों, एक दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई थी। पहले नीतीश कुमार के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोला, फिर 3 लोगों को लपेटे में ले लिया। नीतीश कुमार भी, चंद्रबाबू नायडू भी और चिराग पासवान भी। यानी इनकी पार्टी के कुल 33 सांसदों पर अब इस बात का खतरा मंडरा रहा है कि अगला चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तीनों ही पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी सरकार को समर्थन तो दे रही है, जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रहे। लेकिन इन तीनों ही पार्टियों की खासियत है, ये चाहकर भी मुस्लिम मतदाताओं को नाराज नहीं कर सकते। जहां इधर नाराज किया वहां इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब नहीं होगा, बल्कि इनकी पार्टी को कोई पहचानने वाला भी नहीं रहेगा। ये बात जानते हैं। तो जैसे ही खबर निकल कर आई कि नीतीश कुमार के बाद चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया मुस्लिम संगठनों ने, वैसे ही चिराग पासवान अब मोर्चा खोलकर खड़े हो गए। आज की बड़ी खबर बता रहा हूं। जरूर उनके 5 सांसद हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो तेवर मुस्लिम संगठनों के विरोध के बाद चिराग पासवान ने दिखाए हैं, वो मजबूरी वश ही सही, लेकिन नीतीश कुमार को भी इसी खेमे में लाकर खड़ा कर देगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। खबर बड़ी है दोस्तों, क्योंकि बात अब बिहार विधानसभा चुनाव तक नहीं रह गई है, उससे आगे की कहानी है। कहानी यह है कि चिराग पासवान, जिनकी पार्टी को अभी 2, 2.5, 3, 5 साल हुए हैं तकरीबन, इन 5 सालों के भीतर उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो खराब हो सकता है, इसका डर उन्हें सता रहा है। अब बात तो बिहार विधानसभा चुनाव जीतने की हो रही थी। बिहार में एनडीए जीतेगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, खेल चल रहा था। इन सब के बीच मुस्लिम संगठनों की तरफ से हुए विरोध ने मोदी सरकार की चूड़ें हिलाकर रख दी है। पहले खबर पढ़िए, आज तक की खबर है। नीतीश चंद्रबाबू चिराग की इफ्तार का बहिष्कार करें, वक्फ बिल को जमीयत ए मदनी के मुसलमानों से अपील। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि खुद को धर्मनिरपेक्ष और मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार का हिस्सा कहने वाले लोग मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय पर चुप है। आगे जो कहते हैं उसको मैं दिखा रहा हूं, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि इस पर चिराग पासवान की जो प्रतिक्रिया आई है वो खास तौर पर मोदी सरकार के लिए एक बड़ा टेंशन वाला विषय हो सकता है। कैसे? प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद ने शुक्रवार को कहा कि वह वक्फ यानी संशोधन विधेयक जो आया उस पर एनडीए के घटक दलों के रुख को लेकर नीतीश कुमार की जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी रामविलास के सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार करेगा। जमीयत ने आरोप लगाया कि मुसलमानों के खिलाफ राजनीति की जा रही है और इस पर ये सारे लोग चुप है। मैं कल भी आपको बता रहा था और आज भी बता रहा हूं, नीतीश कुमार इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि उनकी पार्टी चाहे वो एनडीए का साथ दें या ना दें, वैसे भी टूटने जा रही है। अगर एनडीए का साथ देते हैं तो इधर मुसलमान उनको खींच लेंगे, यानी मुस्लिम जो नेता है उनके वो छोड़कर चले जाएंगे, तो ऐसे पार्टी टूट जाएगी। और इधर वो छोड़कर जाते हैं तो पहले से उनकी पार्टी पर नजर गड़ाकर बैठी बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ देगी। तो दोनों तरफ से फंसे हुए, इसलिए वो भी उस शांति के साथ बैठे हैं। लेकिन खेल चिराग पासवान ने कर दिया। चिराग पासवान ने एक ऐसे मोड़ पर आकर नीतीश कुमार को फंसा दिया है कि अब वो चाहकर भी अब ये समझ नहीं पा रहे करें क्या। वजह क्या है? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से चंद्रबाबू नायडू का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का भी लेना देना है और चिराग पासवान का भी। जब एनडीए में शामिल चिराग पासवान वही वाले फॉर्मेट पर चलते हुए जब जमीयत की तरफ से ऐलान किया गया कि इन तीनों की पार्टियों का बहिष्कार किया जाए और चिराग पासवान जिनके 5 सांसद हैं अगर वो खिलाफ खड़े हो जाते हैं वक्फ संशोधन विधेयक के, तो ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी के सामने बड़ा वजूद खड़ा हो जाए, वजूद साबित करने के लिए कि हम आपके साथ खड़े, उसके लिए उनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा। अब वो कैसे करें, वो भी एक बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि बिहार के चुनाव में दोनों की पार्टियों और नीतीश कुमार के सामने तो मुद्दा यह भी है कि वो 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं और जब तक वो सियासी तौर पर सक्रिय है तब तो वो चाहते हैं वही मुख्यमंत्री रहे। अब ऐसी टेंशन वाली बात नीतीश कुमार के सामने है कि 5 सांसदों वाले चिराग पासवान तो आके दिखा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार क्यों नहीं दिखा पा रहे जिनके पास 12 सांसद हैं। इसका एक अलग असर बिहार में मुसलमानों के खेमे में पड़ने लगा है और यही वजह है जिसके चलते माना जा रहा है नीतीश भी जल्दी एक बड़ा एक्शन ले सकते हैं। पहले देखिए, इसमें एक खबर निकल कर आई सामने, TV9 भारतवर्ष की खबर है। इसमें इफ्तार पार्टी के विरोध के बाद चिराग पासवान ने उठाए ये बड़े सवाल। क्या कुछ का? बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर चिराग पासवान ने मीडिया से बात की। उनका कहना है कि चिंता का विषय बनता जा रहा है। उन्होंने इसे सरकार की बड़ी चुनौती बताया। चिराग पासवान ने चुनावी साल को लेकर भी कुछ अहम बातें कही। इसके अलावा उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर भी अपनी राय रखी और इसके साथ साथ चिराग पासवान ने अपनी इफ्तार पार्टी के बहिष्कार पर भी खुलकर बात की है। यानी अब वो खुलकर बात करने लगे हैं कि हाँ भैया, ये वाली बात चीज तो समझनी होगी, क्योंकि देखिए, मैं मानिए मत मानिए,
आप कल जाकर ये कर दीजिए कि मुसलमान दो गुटों में बट गए, जो काम किया जा रहा है। गोदी मीडिया में आप लगातार देख रहे होंगे कि जो इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर रहे थे, वही मुस्लिम संगठन दो हिस्सों में बटे हुए हैं। वो नाराज चल रहे हैं, कुछ नाराज नहीं चल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए। जबकि एक दिन पहले जो नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी हुई वो एक तरह से फ्लॉपी साबित रही, क्योंकि कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। मुसलमानों के तौर पर उन नेताओं को बिठा लिया गया जिनको शायद मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो गली मोहल्ले के ही पहचानते होंगे, ज्यादातर लोग नहीं पहचानते होंगे। अब बड़ा चेहरा उनके पास कोई आया नहीं। अब वो इस बात को लेकर बड़े परेशान है कि क्या हाल है। अब ऐसे में चिराग पासवान ने भी अपनी इफ्तार पार्टी का ऐलान कर दिया है कि हम इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुस्लिम संगठनों की तरफ से आए इस बयान ने, इस अपील ने चिराग पासवान को टेंशन में डाला है। अब आइए एक खबर और देखिए। ये प्रभात साक्षी नाम का वेबसाइट है, उसमें लिखा है नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी से भी मुस्लिम संगठनों ने बनाई दूरी, केंद्रीय मंत्री हुए नाराज। अब ये नाराज क्यों हो गए मैं बता रहा हूं ना। देखिए, पहले तो चिराग पासवान की भाषा शैली, बॉडी लैंग्वेज से लेकर तमाम चीजें आप समझिए। जब से 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तब से आप देखिए 303 सीटों वाली 240 पर जैसी आई बीजेपी और उनको पता लगा पैसा की यही लोग हैं, तब से आपने देखोगे कई मुद्दों पर खुलकर विरोध कर रहे हैं। खासतौर पर मैं वक्फ बिल का जिक्र करूंगा, जिसको लेकर यह ऐलान किया गया कि इनकी पार्टी से दूरी बनाई जाए। दरअसल ये हुआ क्यों वो आप समझिए। ये हुआ इस स्तर पर है दोस्तों, क्योंकि आपको याद होगा कि चिराग जब ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया गया था तब राजीव ललन सिंह इस बात का बड़ा समर्थन कर रहे थे कि इसका जैसा हमने आज तक देखा ही नहीं, ऐसा बिल देखा ही नहीं, ऐसा इस बिल को पास हो जाना चाहिए तुरंत ही। यहां नीतीश गिर रहे थे, लेकिन चिराग पासवान ने उसी संसद के गलियारे में खड़े होकर इस बात का ऐलान किया था कि भाई मुसलमानों की जो दिक्कतें हैं, जो मुसलमानों की परेशानियां हैं, पहले उसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए। ये चिराग पासवान की तरफ से था। यानी वो तब भी साथ नहीं खड़े थे इस वक्फ संशोधन विधेयक के। लेकिन मुसलमान जो नाराज हैं वो नाराज इस बात को लेकर है कि ये आखिरकार दोबारा संसद के अंदर आया कैसे, क्यों इस पर कार्रवाई करने से बचते नजर नहीं आए, क्यों इसके खिलाफ दृढ़ होकर अटल होकर खड़े होते हुए नजर नहीं आए। अब अगर पॉलिटिकल सिनेरियो आप समझेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कितने मुस्लिम वोटर्स वोट कास्ट करते हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन उनके सहयोगी दल नहीं भी चाहते हुए ये भी जितने भी मुस्लिम वोटर हैं, जितने भी वोट कास्ट करते हैं, सारे तो नहीं कहूंगा लेकिन जितने भी वोट कास्ट करते हैं चिराग पासवान की पार्टी को, उन्हें नाराज नहीं कर सकते। मैं कल भी बता रहा था आंकड़ा और आज भी बता रहा हूं समीकरण कि अगर आप बिहार का जिक्र करें तो नीतीश और चिराग पासवान दोनों को समझिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते रहे, उनकी पार्टी के कई विधायक हर बार जीतते रहे, वो बात अलग है, पार्टी धीरे धीरे सत्ता में जा रही है, लेकिन जितने भी विधायक जीतते हैं उन विधायकों की महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सिर्फ कुर्मी वोट बैंक से नहीं जीतते जिस जाति से खुद नीतीश कुमार आते हैं, बल्कि कुर्मी वोट बैंक के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के साथ हिंदुओं में पाई जाने वाली अलग अलग जातियों के लोग वोटर्स और मुस्लिम समुदाय भारी तादाद में वोट कास्ट करता है। यही चिराग पासवान के साथ है। पासवान समाज के अकेले वो नेता नहीं है, ये बात नहीं है, उसमें भी विभेद है, लेकिन पासवान समाज के साथ साथ उन्हें मुस्लिम वोटर्स भी वोट कास्ट करता है। अब ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में वो चाहेंगे कि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, सिर्फ इसलिए कि वो मंत्री बने हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि मोदी जी को खुश रखना है, इन सब चीजों के लिए वो नहीं करना चाहेंगे। उनके मन में भी है कि बिहार में उनकी पार्टी को, जो उनके पिता की पार्टी को तोड़ा गया, उस स्तर की उस पार्टी को, जो नई पार्टी बनाई उन्होंने 4-5 साल पहले, उसे खड़ा किया जाए। और इसके लिए वो अपने वोटर्स को नाराज नहीं कर सकते। माना जा रहा है कि चिराग पासवान बेहद नाराज चल रहा है। नमस्कार।